है तुम्हारा। हम्म? देखो ये दिया, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहले हम टेबल को समझ लेते हैं। दिखाई दे रहा है सबको टेबल? यस और नो? Yes, sir. ठीक, चलिए। तो टेबल में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक कंट्री के लोगों को दो तरीके से बांट दिया गया। एक है ग्रेजुएशन एंड एबव, वो लोग जो ग्रेजुएशन से ऊपर हैं। ऐसे कितने लोग हैं? 24 लाख लोग हैं। समझ में आ रहा है? देखो दो लोग होंगे, या तो ग्रेजुएशन से ऊपर होंगे और दूसरे क्या होंगे, अप टू 12th पास हैं। दो तरीके से कैटेगरी में बांटा गया है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओगे कि पूरे देश का पॉपुलेशन कितना है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री? कैन यू टेल मी, यस और नो? टेल मी। अगर मैं पूछूं कि बताओ कि टोटल पॉपुलेशन कंट्री का कितना है, बताओ। 136.64 crores. बाप रे, कुछ कहाँ से सब क्या क्या गूगल यूज किया लग रहा है। यार, ये तो सीधा सीधा जोड़ दे मुझे। 1.7 billion. अरे कहाँ कहाँ, ये कहीं लिखा था क्या? तुम लोग ये सब बोल रहे हो? मुझे भी तो नहीं दिखा भाई। तुम लोग कहाँ से ये सब बिलियन विलियन के चक्कर में पड़ गए? 3 2 5 5। अगर कुछ बच्चे तो ऐसे जोड़ देंगे कि कहीं लिखा तो नहीं है कि इसमें टोटल है, लेकिन कुछ बच्चे जो 30 मार्खन बनने की कोशिश करेंगे वो सीधा सीधा जोड़ देंगे किसको? देखना, एग्जामिनर आपके साथ बहुत बड़ा गेम प्लान कर रखा है। अगर मैं 24 लाख को जोड़ दूं, लाख को छोड़ो, अलग लिख देता हूँ, 24 लाख और 32 लाख को जोड़ दूं, और मेरे सामने एक्स्ट्रा स्मार्ट ना बनो, बिलियन बिलियन के चक्कर में ना मुद्दे पे आते हैं। 3 4 2 6, 3 2 5, तो टेक्निकली आपको 56 लाख लोग हैं क्या पूरे देश में? बताओ, क्या पूरे देश में 56 लाख लोग हैं? अब कौन सा छोटा देश है? यस। ग- सोच समझ के जवाब दो। क्या नहीं. टोटल 56 लाख लोग हैं? बोलो यस और नो, बताओ। No, sir. नहीं, क्या इससे कम होंगे या इससे ज़्यादा होंगे? ज्यादा। ज्यादा. ज़्यादा होंगे तो क्यों होंगे? ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन का और स्टूडेंट पास का एक नंबर है उतना। देखो एक बात हमें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, अप टू 12th स्टैंडर्ड पास और ग्रेजुएट एंड एबव, तो ग्रेजुएट भी आदमी हुआ होगा तो पास होने के बाद ही हुआ हो ना। तो पहले इस बात से गलतफहमी निकाल दो कि पास से तुमको घबराना है कि सर ये पास है तो कहीं फेल बच्चे भी होंगे क्या? नहीं, ये सीधा सीधा मामला है कि कोई बच्चा ग्रेजुएट है, इसका मतलब उसने ग्रेजुएशन पास कर लिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जरा ईमानदारी से समझना। मान लो 1 क्लास लिख रहा हूँ मैं, है ना, अच्छे से समझना। बहुत सारे बच्चे इतनी गलतियाँ किए ना, मतलब जिसका लिमिट हद नहीं है, क्योंकि उनका कॉमन सेंस ना बिल्कुल एग्जाम के टाइम ना जीरो हो जाता है, नील बटा सन्नाटा। क्योंकि सेल्फ स्टडी वाले बच्चे होते हैं तो उनका दिमाग काम नहीं करता एग्जाम के टाइम पे। देखो चलो, मैं यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सबको? मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3। ये गाड़ी कहाँ तक जाएगा? 12 तक जाएगा? यस और नो बोलो। हाँ जी, यस और नो बोलो। यस। Yes, sir. गाड़ी स्टार्ट हुई 1 से, और मैं LKG UKG नहीं लिख रहा हूँ, आप समझना। 12th के बाद क्या होगा? वो क्या होगा? ये ग्रेजुएशन किया बच्चे, ठीक है। फिर क्या करेगा? PhD करेगा, MPhil करेगा, मतलब, है ना। अब एक सेकंड चुप रहो, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब मुझे बताओ डेटा कहाँ से कहाँ तक का दिया? यहाँ से यहाँ तक का डेटा दिया है, 12वीं अप टू स्टैंडर्ड पास 32 लाख, बोलो यस और नो। उसके बाद क्या बोला? ग्रेजुएट एंड एबव, यानी ग्रेजुएट एंड एबव इंक्लूडिंग ग्रेजुएट कितना दिया है? 24 लाख। लेकिन कौन सा डेटा नहीं दिया है? हाँ, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अरे सोचो ना, क्या ऐसा हो सकता है कि 12वीं के बाद तो ग्रेजुएट ही करता है ना बच्चा? Yes, sir. यस। लेकिन 13वीं, 13th, 14th, 15th ऐसी चीज़ें होती है, या 12वीं के बाद सिर्फ एक ही साल का ग्रेजुएट होता है? 3 साल का. अब देखो ये जो गलत फहमी है ना, इसको निकालना है, क्योंकि हमें कोई डेटा ऐसा नहीं दिया गया है कि ग्रेजुएशन 1 साल का है, 2 साल का है या 3 साल का है। इस बात का हमें कोई डेटा नहीं दिया है। लेकिन हमें बस इतना समझना है कि हमारा डेटा जो है ना, अप टू 12th क्लास तक का कितना है? 32 लाख है। और ग्रेजुएट एंड एबव
क्योंकि 12वीं के बाद आप ग्रेजुएट ही करने वाले हो, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, 1 साल का हो। यस और नो? अरे बोलो ना, 12वीं के बाद तो ग्रेजुएट ही होता है ना। यस और नो? Yes. तो क्या इसके बीच में कोई लोग आएंगे? 12वीं के बाद जब ग्रेजुएट ही होता है तो क्या इसके बीच में भी कोई आएगा क्या? बोलो, अरे नहीं। बोलो। 12वीं के बाद 13वीं होता है क्या? सीधा ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। एक कंप्लीट डिग्री का मतलब क्या होता है? 13वीं डिग्री कोई डिग्री होता है क्या? 14th डिग्री कोई डिग्री होता है क्या? यानी 12वीं के बाद अगला डिग्री तो ग्रेजुएट ही होता है, चाहे वो 2 साल का हो या 4 साल का हो या जो भी हो। अब मास्टर डिग्री हो तो बात अलग है। यानी एक बात हमको समझ में आया, अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की अगर बात भी करता तो आप क्या बोलते कि सर टोटल पॉपुलेशन उस कंट्री का कितना है? 56 लाख। यस और नो? बताइए जल्दी से। Yes. ठीक है। हालांकि इस बात में कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि शायद कुछ छूट गया हो, शायद कुछ छूट गया। ये क्लास 1 है तो इसके पीछे नर्सरी केजी सब कुछ आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाना है ना। ठीक है, अप टू बोल दिया तो एक क्या कर दिया उसने? कॉमन बात कर दी। क्या ये बात सबको समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा बात और समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखो, अब नेचुरल सी बात है, अगर हम बात करते हैं अप टू क्लास स्टैंडर्ड 12th पास की, किसकी बात करते हैं? 12th, अप टू 12th पास की। 12th पास भी नहीं लिखता हूँ, चलो इसमें 2 तरह के लोग होंगे। कौन कौन होंगे जल्दी बताओ, बोलो। मेल और पास। मेल, अरे क्या पास? फीमेल। जब सब पास ही हुआ है तो फेल की कहाँ बात आ रही है? जब सब पास ही हुए हैं ना जी, अरे सब पास ही है ना, ये भी ग्रेजुएट एंड एबव है तो पास होके ही तो डिग्री मिलती है ना, तो फेल की कहाँ बात है? फेल की बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता था कि जब एक टेबल देते कि पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट पूछते, अब फेल स्टूडेंट तब बताता जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देते, क्योंकि उन्होंने दिया ही डेटा पास का है या ग्रेजुएट एंड एबव है तो हम ये मान के चलेंगे सारे पास हैं। लेकिन फेल और पास की तब बात की जाती है जब किसी स्कूल में कुछ बच्चे अपीयर हुए, समझ रहे हो, और कुछ बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। तो अपीयर में जब हम पास घटाएंगे तो क्या होगा? फेल निकल कर आएगा, समझ रहे हो? तो फेल का कॉन्सेप्ट Yes, कब आता है? जब किसी एग्ज़ाम में कुछ 500 बच्चे हैं अपीयर हुए, लेकिन 200 बच्चे ही पास हुए, तो फेल कितने हुए? 300। तो ये बात ध्यान रखना, डेटा को मिक्स मत करना, इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। ठीक है, डेटा मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से देखो, अप टू 12th तक में हम बात करते हैं। अब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग स्टेट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अलग। पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर आप लोग 30 मार्क खान बनने के लिए रेडी हो जाना। चलो स्टेट ए की बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ अप टू 12th की, तो मुझे बताओ कि स्टेट, अगर ये 15% की बात करें तो 15% क्या है? इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों है ना? यस और नो? जल्दी बताओ, बोलो। स्टेट ए में 15, ये मेल और फीमेल दोनों है। और ये पूरा पाई चार्ट किसको डिनोट कर रहा है? ये पाई चार्ट किसको डिनोट कर रहा है? सिर्फ 12वीं पास तक के बच्चों को, सिर्फ 12वीं पास तक के बच्चों को। तो मैं बोलूँगा 15% और 32 लाख अगर मैं निकाल दूँ, यस और नो? 15 मतलब स्टेट ए की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेट ए की बात कर रहे हैं। 15% ऑफ कितना? 32 लाख। बात समझ में आ रहा है? यस और नो? बोलो, क्लियर है? अब देखो 15% और 32 लाख निकालना है तो कैसे निकालेंगे मुझे बताइए। 32 इंटू 5 कितना होता है? 160, और 320 और 160 कितना होगा? 480। कितना आ गया? 480। क्या ये बात समझ में आया? 32 पंचे 160 और 380, 320। ठीक है, जोड़ लो 480। तो कोई ये समय पेन नहीं चलाना बाबू, पेन चलाएंगे तो पास नहीं हो पाओगे, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। 480 लाख हो गया। क्या हो गया? 480 लाख। 480 लाख। 480 लाख। देखो बिलियन विलियन के चक्कर में ना पड़ो, इंडियन हो इंडियन रहो, ठीक है? नहीं तो 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस मुझे भी आती हैं, ठीक है ना? तो बेटर है कि हम लोग एकदम इंडियन बन के रहें, अच्छे से रहें। ठीक है, आगे बात ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखो, 480 लाख हो गए, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यही 480 लाख का बंटवारा होगा मेल में और किस में?
फीमेल। फीमेल लेकिन क्या ये 480 लाख होगा? ये गलत फहमी निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज भी है। क्या है? परसेंटेज। और जैसे ही Percentage 480 को तुम डिवाइड करोगे 100 से तो क्या हो जाएगा? 0.48 लाख। 0.4 48 लाख। तो किसी ने बोला नहीं तो मैं सोचा कि बड़ा बेकार बच्चे हैं ये लोग, है ना। तो परसेंटेज से तो 2 जीरो नीचे भी आएगा ना, परसेंटेज निकाल रहे हो तो पॉइंट, है ना। तो 0.48 लाख आ गया। क्या ये बात समझ में आया? यस और नो? बोलो जल्दी से। 4.8 हाँ मतलब 4.8 ना? ओ 4.8 सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ध्यान नहीं दिया मैंने। 4.8 लाख, यस यस। 4.8 ओके ओके, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, मैंने ध्यान नहीं दिया। कितना आ गया? 480 बटा 100 से डिवाइड करोगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, 100 से डिवाइड करोगे, एक जीरो कट जाएगा, 4.8 लाख। ठीक है, चलो अब आते हैं मुद्दे पे। तैयार हो सब लोग? यस और नो? अब मुझे बताओ 9 और 7 जोड़ोगे तो कितना यूनिट होगा? 16 यूनिट। जल्दी बताओ। 16 16 यूनिट 4.8 लाख के बराबर है। यस और नो? अरे बोलो। हाँ जी, अरे बोलो। ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 160 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 48 लाख के बराबर। 8 तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 48 बटा 160। यस और नो? बोलो। Yes, sir. यस ठीक है। और अगर इतना लंबा आपको पड़ रहा है तो इसमें चिंता करने की बात वैसे भी नहीं है। आप खुद ही सोच लो, 16 यूनिट 4.8 के बराबर, लाख के बराबर है। यस और नो? बोलो। यस और नो? तो 16 का कितना मल्टीपल है? Yes. तीन मल्टीपल है ना ये? 3 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल है 0.3 तो कितना आ जाएगा? 0.3। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी से बताओ। अगर आपको फिर भी दिमाग काम ना कर रहा हो तो लो, ऐसा कर लो, बटा 16 नीचे उड़ाओ। ये आ गया क्या? 16 10 बार में, 16 3 बार में, 3 बटा 10 0.3। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो। हाँ क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ जल्दी से। तो फटाक से देखना है कैसे? 15 इंटू 32, 15 दूनी 30। ठीक है, आपको इसको मल्टीप्लाई बहुत फास्ट तरीके से करना है। 32 पंच 160, 320, 160, 480, 480, 16, 16 48 होता है, 3 का मल्टीपल आएगा, 0.3 लग गया। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आया? नहीं आया? जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो एक बात, कहाँ दिक्कत आ गई? देखो, अगर ये 16 यूनिट 4.8 लाख के बराबर हो गया तो एक यूनिट 0.3 के बराबर हुआ। यस और नो? तो इसको क्या करेंगे? 7 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को भी 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? नहीं आया? जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक, आया बराबर। ठीक है, चलिए अब जैसी ज़रूरत वैसा काम। चलिए, ये बात हमने किया। मान लो एक वैल्यू मैंने निकाला आपके लिए। ठीक है, अगला बात करते हैं। चलो मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, अप टू ग्रेजुएशन एंड एबव की बात कर रहे हैं। कंट्रोल वाई, Yes. एक सेकंड रुको। अब हम बात कर रहे हैं मान लो ग्रेजुएशन एंड एबव की। ग्रेजुएशन एंड एबव, ठीक है। देखो, स्टेट ए में आपने किया तो ये 0.3 से आपने मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया किससे? 0.3 से। क्या ये बात सबको समझ में आया? नहीं आया? बोलो जल्दी से। ठीक है, हाँ उसी नहीं तरह आया से सर नहीं आया? अच्छा एक और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12th पास का एक और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो। ठीक, देखो मान लो अप टू 12th पास तक का बात करते हैं। 12th पास, ठीक है। मुझे बताओ टोटल लोग कितने पास हुए हैं? टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं? टोटल पास होने वाले बच्चे 32 lakh. 32 lakh. 32 लाख, बहुत बढ़िया। 32 ठीक, हाँ 32 लाख उसमें से ए कितना पास हुआ है? ए का पास परसेंट, 15%। ए का पास परसेंट कितना है? ए स्टेट से तो 15%। तो 15% ऑफ कितना? 15 अब ए के अंदर दोनों चीजें हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। स्टेट है ना भैया, तो मेल फीमेल दोनों होगा उसमें, अलग अलग बाद में करेंगे। तो 15% और 32 लाख। ठीक है ना, चलो 4 मिनट
15 इंटू 32 करोगे तो 480 होता है, परसेंटेज से ब्रेक करोगे तो 100 आ जाएगा। नहीं इतना टेंशन होता है तुम लोगों को, किडनी में अटैक आ रहा है तो ऐसे कर लो, मतलब मजदूरों वाला काम करने की आदत है ना। हाँ, 5 तिया 15, 5 20 बार में, हाँ 4 5 बार में, 4 8 बार में, फिर 24/5 करोगे और फिर 5 चौक 20, 5 4.8 लाख। अब इस तरह से जो करेगा बच्चा पास होगा जी, हैं? बोलो, एक बात मैंने आपको क्या बोला, जब नहीं। 15 यूनिट 32 के बराबर है, ये तो सीधा सीधा भी मल्टीप्लाई कर देते, 15 दूनी 30, 15 तिया 450, 450 और 30 कितना होता है? अरे यार क्या आदमी हो तुम लोग, गेंदा सा शक्ल बना के बैठे हो। पिछले बार भी मैंने कितनी बार बोला था, इसको नहीं लिख सकते हो तुम 30 + 2 लिख सकते हो कि नहीं? 450 + 30 480 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अब बाद में 100 से डिवाइड कर देना, परसेंटेज टूटेगा तो। ये तो माइंड में कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? अब ये सब करोगे एग्जाम में तुम लोग, हैं? काट काट के मज़ा आएगा काटने में, इतना नहीं मिलेगा टाइम, समझो बात को। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ स्टेट ए में कितने लोग हैं, ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन सर इसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? अगर मैं ये पूछूं तो, अगर मैं ये पूछूं कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, तो कैसे बताएंगे आप लोग? बोलिए, कैसे बताएंगे? बोलो। 7:9 रेशियो। देखो यहाँ पे देखो, ए का मेल क्या है 7 रेशियो और फीमेल कितना है 9 रेशियो। तो टेक्निकली दोनों का 9। अगर हम जोड़ेंगे तो 7 + 9 कितना होता है? 16 यूनिट। 16। आप चाहो तो x भी मान सकते थे, 7x + 9x 16x, ऐसे मान सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो 16 यूनिट अगर 4.8 लाख के बराबर है, यस और नो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.1 × 48? क्या मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? जल्दी बोलो, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ भाई, क्या हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो देखो, अब इस 0.1 को छेड़ना मत। 16 यूनिट 48 लाख के बराबर है, 0.1 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर। सही बात है कि नहीं? बोलो जल्दी से। 16 यूनिट 48 लाख के बराबर है, तो 1 यूनिट 3 लाख के बराबर, 0.1 से बाद में मल्टीप्लाई कर लो तो 0.3 लाख आ गया। ठीक है, और अगर 1 यूनिट 0.3 लाख के बराबर है तो 7 यूनिट कितने के बराबर होगा? × 0.3, और इधर भी × 0.3। क्लियर है सबको? बात समझ में आया? यस और नो, जल्दी बताओ। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? × 0.3, और इधर भी क्या करेंगे? × 0.3। समझ में आया बात? क्लियर है? यस और नो, जल्दी बताओ। क्लियर है? बढ़िया बात है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक और कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन। और वैसे तो अब आप बोलोगे सर क्या हमें सब कुछ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी? देखो, क्वेश्चन क्या है, जब हमारा मेंस लेवल पे आता है तो हमारे पास टाइम भी मिलता है कि एक क्वेश्चन को हम करने में लगभग 40 सेकंड हमें मिल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? और कैट वालों को सफिशिएंट टाइम मिलता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूपीएससी वालों को बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा। ठीक है, सफिशिएंट मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन में 5 मिनट मिलेगा, 15 सेकंड का मामला नहीं रहेगा, कम से कम 40 सेकंड आराम से आपको मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, तैयार हैं आप लोग? यस और नो? चलो अभी मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ ग्रेजुएट एंड एबव का, एंड एबव। ठीक है, मान लो ग्रेजुएट एंड एबव की बात करते हैं। मैं बात करता हूँ स्टेट बी। मैं आपसे पूछूंगा स्टेट बी में फीमेल कितनी है। मैं आपसे पूछूंगा स्टेट बी में फीमेल कितनी है। पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता हूँ? जल्दी बताओ। पूछ सकता हूँ? यस और नो? ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर ही पूछेगा, टेंशन ना लो, अभी तुरंत पूछेगा एग्जामिनर। ठीक है, लेकिन हमें अगर फीमेल पूछा है एग्जामिनर तो चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम बी पे गए। अब चूंकि ग्रेजुएट एंड एबव है तो मुझे सिर्फ इस दोनों से मतलब है, इस दोनों से मतलब। अब ग्रेजुएट एंड एबव है तो 24 लाख है, लेकिन मुझे तो पता तो चले कि स्टेट बी में ग्रेजुएट हैं कितने।
पहले मुझे निकालना पड़ेगा ग्रेजुएट, जिसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, मेल भी होगा फीमेल भी होगा। बाद में मेल और फीमेल को फिल्टर करके अलग करेंगे हम। तो चलो मुझे बताओ, स्टेट बी की बात करें, हाँ बी, तो 18% है। तो 18% ऑफ कितना? 24 लाख, सॉरी 24 लाख, यस और नो? 18 चौक 72, 360, अरे यार 20 लाख है ना ये, कि 24 लाख से 24 लाख है, ठीक। अब मुझे बताओ इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? मुझे बताओ इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको 20 मान ले, चलेगा आपको? सर 18 इंटू 20 प्लस 4। हाँ 18 4 जा 72, 360, 360 प्लस 72, तो 360 प्लस कितना? 72, कितना आ गया? 432। यस और नो? बोलो यस और नो, जल्दी बताइए। यस और Yes. नो, ठीक है। हालांकि मैं माइंड से ही कर देता, लेकिन आप लोग गंदा शकल बनाते हो ना, इसलिए मुझे मतलब थोड़ा सा लिख देते हैं, नहीं तो सर फिर- सर एक कंफ्यूजन है। हाँ बोलो। सर 18 इंटू 20 प्लस 4 आएगा ना? हाँ तो 360 किया ना यार, 18 चौक 360 आया, 18 इंटू 18 18 इंटू 20 360 आया। और 18 इंटू 4 72 आ गया। तो हाँ वही हाँ बराबर तो होगा। किया मैं, मेरे से तो मिस्टेक नहीं होगा, कम से कम मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख कैलकुलेशंस तो मैंने किए होंगे अभी तक। चलो आगे बात करते हैं। 432, हाँ बहुत ही रेयर केस हो तो बात अलग है। चलो 432 लाख हो गया, कोई दिक्कत? तो चलो मुझे बताओ कि 432 लाख है, समझ में आया सबको बात? यस और नो? लेकिन अभी यहाँ परसेंटेज भी है, तो क्या आ जाएगा? 4.32 लाख हो जाएगा। यस सर। 4.32 लाख, यानी 4,32,000 लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिसमें लड़का लड़की दोनों है। कौन से स्टेट से? बी स्टेट से। क्या ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ यस और नो। अब मैं आपसे मैंने आपसे तो सब कुछ तो पूछा नहीं, मैंने तो आपसे सिर्फ फीमेल पूछा था। तो फीमेल अगर पूछ रहे हो तो 8 यूनिट कितने के बराबर है? जल्दी बताओ, 8 यूनिट कितने के बराबर? 4.32। 4.32। अब देखो पहली बात, पॉइंट ना इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। कौन है? दुश्मन है। समझ में आता है आपको? गंदी चीज़ों को अलग करो। भाई आप कुछ सामान लाते हो, जैसे आप क्या बोलते हैं उसको, बटाटा लाते हो, तो बिना धोए सब्जी बना देते हो या फिर धोते हो उसको? है भाई, धोते हो ना? तो वही चीज़ है। तो हमने धो दिया, गंदगी को साफ करके अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे, ले लेंगे साथ में, ठीक है। चलिए तो 432 आ गया हमारा। 8 यूनिट 432 के बाद तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो 8 पंचे 40, 0.54। सही बात है ना? 0.5 यस सर 0.01, तो 0.54। जितनी भी चीज़ें जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना अच्छा है। अब देखो 0.54 1 यूनिट के बराबर है, तो मैं आपसे फीमेल पूछूंगा तो आप क्या करोगे? 0.54 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 3। तो यानी Into three. 0.54 इंटू 3 कर दो, 1.62 4 3 12 5, 1.62। ठीक है, सही है ना? अब 2 के आगे पॉइंट लगा, 1.62 यानी 1.62 लाख फीमेल हो गई। कहाँ की? स्टेट बी की। क्या आप सब लोगों को कोई तकलीफ समझ में आ गया? पूरा टेबल जैसी ज़रूरत आप कर लेंगे। फटाफट स्टार्ट करें क्वेश्चन, तैयार हो Yes. मैदानी Yes, जंग sir. उतरने के यस लिए? सर। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। चलिए ओके। नहीं कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। मान लो कि पता नहीं ध्यान रहेगा नहीं रहेगा, देखो अगर आपसे सीधा फीमेल पूछा है तो आप ऐसे भी कर सकते थे। जैसे क्या? जैसे मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 0.54 है ना? तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई किससे कर सकते हो? अगर मुझे बोलो मैं फीमेल पूछूंगा तो क्या आप 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर मैं फीमेल कर से सकते यस हो सर। कर सकते हो, ये आसान हो गया। लेकिन अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 3/8 इंटू 4.32, ऐसे भी कर सकते थे। फिर आपको वही करना होता, 0.54 आता ही, फिर इसको मल्टीप्लाई कर, बात बराबर है, एक ही चीज़ है। 3/5 + 3, तो इतना टेंशन क्यों पालेंगे हम? सीधा 8 कितने के बराबर? तो ये 3 इसके बराबर, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है ना? समझ में आया? तो 1 यूनिट निकालने से एक फ़ायदा होता है कि आगे चल कर वो बहुत काम आ जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे निकालते हो
तो शायद आपको काम आए नहीं आए, वो डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बोलो जल्दी से, आई मीन क्वेश्चन से स्टार्ट करें। आपको टेबल समझ में आ गया सबको? बोलो समझ। यानी इस तरह से दो दो देते और अपियरिंग भी दे देते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं था। ऐसे ही एग्जामिनर परेशान करता रहता है बच्चा को, कभी अपियरिंग दे देगा, ग्रेजुएट एंड एबव दे देगा, ग्रेजुएट ये दे देगा, और फिर कभी कभी स्टेट जी को भी लॉन्च करेगा वो, है ना, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, यही सब 2020 मैच खेलेगा। तो तैयार हैं आप लोग क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के लिए? यस और नो बताइए जल्दी से, पहले क्वेश्चन के Yes, तैयार है? sir. हम लोग ये सब चीज़ पे अपनी ज़िंदगी की कोशिश करेंगे बर्बाद ना हो हमारा, ठीक है? चलिए पहला सवाल पे हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएट मेल पॉपुलेशन एंड 12th स्टैंडर्ड मेल पॉपुलेशन फ्रॉम स्टेट? देखो, जब हम बोलते हैं ग्रेजुएट मेल, और ये चूंकि एक ही बार स्टेट लिखा है, यानी हमें दोनों बार में किसकी बात करनी है? 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएट मेल, यानी दोनों केस में किसकी बात करने वाले हैं वो बताइए जल्दी से, किसकी बात? स्टेट एक ही बात करेंगे। स्टेट की एक ही बात, एक ही बात कर रहे हैं दोनों में से। पहले केस में मेल की बात कर रहे हैं और दूसरे केस में भी मेल की बात कर रहे हैं। बोलिए क्या ये बात समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ हाँ Yes, sir. आया सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसको दोनों मेथड बता देता हूँ, बेसिक मेथड भी बता देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का ईगो हर्ट हो कि सर हम तो 30 मार्क खान तो बन गए, बट 20 में बेसिक मेथड भी बता दूँ। आप चाहते हो ना थोड़ा बेसिक भी बताऊँ मैं इसमें? यस और नो बोलो। यस सर। ठीक है, देखो अब मुझे बताओ, जब मुझे ग्रेजुएट मेल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मेल की ज़रूरत पड़ेगी, वो तो बात की बात है, पहले ग्रेजुएट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बोलेंगे सर 16% ऑफ 24 लाख, यस और नो बोलो। 16% ऑफ 24 लाख, जल्दी बोलो यस और नो। इससे आपका Yes. क्या फ़ायदा हुआ है? इससे आपका Yes. क्या, इससे क्या फ़ायदा हुआ है जल्दी बताओ। व्हाट यू हैव गॉट? यू हैव गॉट ग्रेजुएट ऑफ ए, मेल नहीं मिला आपको, क्या मिला? ग्रेजुएट ऑफ ए मिला। क्या मिला? ग्रेजुएट मिला ए का, ग्रेजुएट ऑफ ए। लेकिन मेल नहीं मिला। बट मेल को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? फीमेल से अलग करना होगा, क्योंकि 12 यूनिट हाँ। अगर मेल फीमेल दोनों मिला के है तो उसमें मेल का कितना है? 7/7 + 5 बोलो इंटू 12। बात खत्म। ये हमारा काम हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये पार्ट हमारा पहला वाला खत्म हो गया। दूसरा माइनस, फिर से क्या कर रहे हैं? 12th की बात। 15% ऑफ 32 लाख निकालेंगे। 15% ऑफ क्या? 32 लाख। लाख लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको, मैं फॉर्मेलिटी के लिख रहा हूँ। बट इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमें 12वीं पास बच्चे का मिला, लेकिन मेल नहीं मिला। मेल करने के लिए क्या करेंगे? मेल को अलग करेंगे फीमेल से। तो 7/7 + 9, यस और नो बोलो जल्दी से। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ऐसे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यूनिट में कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया नहीं आया जल्दी से बताओ। अब देखो, इससे एक फ़ायदा भी है। आप जानना चाहते हो क्या फ़ायदा है? हाँ भाई, डू यू वांट टू नो व्हाट इज़ द फ़ायदा? हाँ भाई बोलो जल्दी। फ़ायदा ये है, देखो अगर ये 7 करोगे तो 7/12 होगा, इंटू 16 परसेंटेज है तो परसेंटेज को तुम कॉमन लेना बाद में, परसेंटेज को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके पीछे वजह भी है कि ऑप्शंस में, सारे ऑप्शंस में कितने डिजिट वाले आंसर्स हैं? 5 डिजिट वाले आंसर्स हैं। इसका मतलब हमें परसेंटेज को ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन ऐसा होता 2400, 24,000, 2,24,000, तो हमें परसेंटेज को एकदम इज्जत देना है, फुल इज्जत। लेकिन हम देख रहे हैं सब 5 डिजिट वाले आंसर्स हैं, यानी इसका मतलब परसेंटेज का ज़्यादा कोई रोल नहीं होने वाला है। तो सीधा सीधा हम इसको 16 इंटू भी 24 लिख दें तो क्या किसी को कोई तकलीफ है? जल्दी बता दो बाबू, बोलो जल्दी से। नहीं। 7/16 इंटू 15 इंटू 32। परसेंटेज को बाहर लिख लो कॉमन लेके। परसेंटेज का मतलब 1/100 ही तो होता है। बोलो यस और नो। अब देखो टेंशन खत्म। 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, गुना कर लो। बोलो भाई 16 सते कितना? 112।
112 का डबल 224। सही बोला ना मैंने? अरे बोलो। यस। हाँ अब माइनस, देखो 15 दूनी 30, 30 सते 210। यस और नो? अब 224 से 210 घटाओगे तो कितना आएगा? 14 ही तो आएगा। यानी एक बात तो कंफर्म है कि जो भी इसका आंसर है उसमें 14 तो होना चाहिए, और 14 तो ऑप्शन बी में ही है। यस और नो? अब सवाल ये होता है कि अगर ये 14/100 है तो ये लाख भी तो है, और लाख को हजार में कन्वर्ट करेंगे तो दो जीरो चिपका दो, 14,000 इसका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं? बताओ, समझ में आया नहीं आया? बोलो। कोई Yes, sir. कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी, आई होप किसी में कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना गंदा काम मत करना तुम लोग। देखो गंदा काम ये है कि जैसे इस किताब वालों ने हैं, या जो कंटेंट राइटर जो भी हैं, इन्होंने क्या किया, इसको आधा आधा काट रहे हैं। देखो ये 12 कुछ मतलब 50 बना दिया, मतलब बड़ा वो वाहियात बात है। आई डू नॉट एक्सेप्ट इट। हम जब देख रहे हैं कि 16 से ये 32 कट रहा है तो क्यों ना काट दें? बोलिए, क्या ये बात सही है? हम देख रहे हैं 12 से 2 24 कट रहा है तो हम क्यों ना काट दें? बोलिए, क्या अननेसेसरी आधा आधा करना जरूरी है? बोलो बोलो, यस और नो? इसीलिए मैंने बोला चलो यार थोड़ा बेसिक भी समझना जरूरी है। समझ में आया सबको? यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है, Yes, sir. आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तैयार हैं आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये तो मैंने बेसिक मेथड बता दिया आपको। टेक्निक क्या है? टेक्निक यूनिट कन्वर्जन करना आपको बता ही दिया है मैंने, है ना? 24 इंटू 16 करना ही करना है। अब 24 इंटू 16 हम क्यों करें जब हमें पता ही है कि डिवाइड बाय 12 मुझे करना ही है, तो हम सीधा कर देंगे 2 यूनिट। और वैसे भी आप सोच सकते हो, देखो ध्यान से देखना, अगर 12 यूनिट, यहाँ पे देखना मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट एंड एबव, 12 यूनिट 16 इंटू 24 है। क्या ये बात समझते हो तुम लोग? अरे 12 यूनिट है ना यार, ए स्टेट का ग्रेजुएट एंड एबव। बोलो टोटल, टोटल की बात कर रहे हैं अपन। अरे Yes, बोल, sir. तो 12 यूनिट 16 इंटू 24 के बराबर, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? 12 दूनी 24, 32 के बराबर। एक यूनिट 32 के बराबर होगा, यस और नो? लेकिन चूंकि मेल की जरूरत है तो 32 इंटू 7 भी तो करना होगा, तो मेल निकल जाएगा। 7 दूनी 14, 7 21। बोलो, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? देखो, अरे बोलो ना, 7 + 5 12। नहीं सर, अरे 22 आएगा। 24 होगा ना। 7 दूनी 14, 1 7 21, 224। सही बोला तुमने, एकदम सही। ठीक है, तो आपको जो मैं कह रहा हूँ, जो ट्रिक बताया वो आपको समझा कि नहीं समझा? देखो इधर ट्रिक जो बताया, जिसमें कि हार्डली 15 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं ग्रेजुएट, 12 यूनिट 24 इंटू 16 के बराबर है। तो 12 से कटा ये 2, तो 16 इंटू 2 32, और 32 इंटू मेल निकालना है तो 32 इंटू 7, 14, 7 21, 1 22, फटाक से निकला। अब फिर फीमेल का पूछा था, आई मीन मेल का ही पूछा था। कौन सा? 12th का। तो देखो यहाँ पे है 16, 9 7 16, 16 से 2 कट गया 32, 15 से 2 हो गया 30, और 30, और चूंकि मेल का बोला था 30 इंटू 7 कितना हो गया? 210, और डिफरेंस बोला है तो 14। आंसर 3 जीरो चिपका दो। लाख है, परसेंटेज है, 2 जीरो कटने ही कटना है। समझे या नहीं समझे? बोलो। हाँ, Yes, sir. ये समझ गए तो बाबू समझ लो, समझ गए। बहुत एबव एवरेज स्टूडेंट हो तुम। और जो नहीं समझे वो एवरेज है। कि कुछ चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं होती ना। हम देख रहे हैं 7 5 12 है, 12 दूनी 24 कटने ही कटना है, 32 इंटू 2 होने वाला है ना? तो सीधा सीधा मामला, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आई मीन 16 दूनी 32 बनने ही वाला है। ठीक है, तो ये फटाक से जो आप कर लिया ना बच्चा, वो समझ लीजिए उसका मामला सही है। यानी सर ऑप्शन अकॉर्डिंगली हर बार ट्रिक चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब डिफरेंट सोचना पड़ेगा। अब देखो 7 5 12 हर बार वैल्यू हम थोड़ी ना निकालने बैठे हैं। हम तो एक छोटा सा Yes. एग्जांपल लो। एक बंदा था, ऑटो में बैठा, ठीक है, मान लो अंधेरी में बैठा, और बोला कि चलो भाई मुझे बांद्रा छोड़ दो। गया और बांद्रा उसको छोड़ दिया, और फिर बोला अरे रे गड़बड़ हो गया, वापस चलो जहाँ से मुझे लाइन लेकर आए थे।
वापस अंधेरी छोड़ दिया। लगभग इस प्रोसेस में 2.5 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए? 2.5 घंटे। ट्रैफिक बहुत था। अब ऑटो वाला बोलता है पैसा दीजिए साहब, 1780 रुपये हो गया आपका, ये मतलब 1500 रुपये हो गए आपके। तो बोलता काय का पैसा, मैं जहाँ था वहीं हूँ, तुम मुझे कहाँ कहीं लेके गए। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मजाक ना करो हमारी, पेट्रोल पूरा डीजल जल गया, हमारा गैस जल गया, सीएनजी। बोलता यार जहाँ था मैं वहीं हूँ ना, तो मैं पैसा काय का दूँ, मुझे कुछ दूसरी जगह छोड़ देते तब ना। और मैं हमेशा तेरे ऑटो में ही बैठा रहा, ऐसा नहीं कि मैं शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग भी करके आया, हमेशा ऑटो में बैठा ही रहा, जहाँ था मैं वहीं भी हूँ, आज भी वहीं हूँ। तो क्या ये फिजिबल है? ऑटो वालों को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बोलो। अगर मिलना चाहिए तो वही मैं बोलता हूँ, जब 7 और 5 12 कटने वाला है 24 से, तो गुनाह क्यों कर रहे हो 16 को 24 से? समझ में आया? जब आपको पता ही है कि 12 24 को गुना काटने ही वाला है, तो गुना करके क्यों कर रहे हो? पता चला तुमने 24 को 16 से गुना किया, फिर 12 से डिवाइड कर रहे हो, फिर छोटा कर रहे हो। ला, इतना बड़ा बेवकूफ़ी कौन करता है? चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। तैयार हैं आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए? यस और नो, जल्दी बोलिए। हाँ भाई बोलो, यस और नो। देखिए, ग्रेजुएट फीमेल ई, तो ई पे जाते हैं, और फीमेल ग्रेजुएट एंड एबव है, ठीक है, ये रह गया, ये सर्कल कर दिया हमने। टू स्टैंडर्ड 12th का फीमेल डी का, फीमेल डी फीमेल डी फीमेल डी, ये है ना फीमेल डी, बोलो यस और नो, यस और नो बताइए। तैयार हैं दिव्य? आपको इसका रेशियो पूछा है, यस और नो। क्या आप 30 मार्क खान बनने के लिए तैयार हैं? जल्दी बोलो, अरे बोलो जल्दी से। यस सर। देखो ध्यान से देखना, एक सेकंड, रेडी। देखो मुझे बताओ, ये 9 और एक सेकंड कलर चेंज कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको आसान लगे। ठीक, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया, इसे लो, ठीक। ध्यान से देखो, अब मुझे बताओ ई के अंदर 9 और 7 कितना होता है? 16। यस और नो? 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। अब मुझे बताओ ये 24 है ना, तो ये टेक्निकली 24 और ई की बात करें तो 20 है, और ये 16 है। यस और नो, जल्दी बताओ, है या नहीं? 20 सर, 20 ई का ओ सॉरी परसेंटेज सॉरी 20। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ध्यान नहीं दिया मैंने, 20 है, 20 है। यस और नो? 24 अरे 20 24 इंटू 20, बट चाहिए आपको क्या? चाहिए क्या? 7 चाहिए ना? अरे 7 इंटू 7, पार्टी खत्म। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 6 पंचे 30, 210, पार्टी खत्म। आगे देखते हैं, इधर आते हैं, चलो। 7 5 12 है ना, बोलो जल्दी से, 12 है। यस और नो? ये कितना है? 32 है। देखो 12 है तो उधर नीचे रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले मुझे बताओ ये कितना है? 12 है। यस और नो? 12, यस तो नीचे लिख लिया। उसके बाद क्या है? कौन सी कंपनी चाहिए? स्टेट है डी। डी डी की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा 12 को किससे? 32 से। 32 मुझे तो ये सब, लेकिन आपको चाहिए क्या? फीमेल चाहिए ना, इंटू 7 करो, फीमेल 12 12 कट गया, 7 दूनी 14, 21। 220 210 क्या बात करते हो यार तुम लोग, हैं? 224 24 घटा दो, 14 आ गया, लेकिन घटाना नहीं है बाबा, 210 बटा 224। पहले ये देख लो, रेशियो आएगा। हाँ रेशियो बोल रहा है ना, घटाने का नहीं है, क्योंकि मेरे को रेशियो दे पूछा है, ठीक है ना। अभी इसको सॉल्व करना है ना, हाँ हो गया ना। तो पहले कौन आएगा? पहले ई आएगा, पहले ई आएगा, तो ई का मतलब ये तो ई था ना। तो चलो इसको छोटा छोटा करो भाई, किसे काटे? काटो जरा, बताओ आंसर कितना आ रहा है? काटो काटो, 4 से काट लो, 2 4 से नहीं कटेगा ये। 7 से कटेगा? 7 से कैसे? 7 21, हाँ कट जाएगा। 7 21, 7 21, 7 दूनी 14, आधा कर लो, 15 16, 15:16। ठीक है, आ गया आंसर? बोलो
हाँ जी आ गया। अच्छा एक बात और बता, देखो हम लोग इतना बड़ा बेवकूफ़ हैं, पता है क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो ना, अरे बोलो जल्दी से। क्यों? जब यहाँ 7 था, यहाँ 7 था, रेशियो में दोनों को वैसे कटना था, तो इस महापुरुष को क्यों तकलीफ दिया आपने, बताइए मुझे। बोलिए। अरे बोलो। तो आपको लॉजिकली ये 30 ही करना था ना, 30/32। 15 दूनी 30, 15 सॉरी सॉरी, 2 15 बार में, 2 16 बार में, खत्म कहानी। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ जरा मुझे। है ना, सही बात है कि नहीं, बोलो। ठीक है, अब देखो अगर आप यही सर हाँ बोलो। सर वो जो 12% तो इसका 32 लाख का 12% तो 408 आता है ना। अरे क्यों निकाल रहे हो 4 यार? तुम अगर 12 इंटू 32 करोगे तो परसेंटेज ऊपर भी रहेगा, परसेंटेज नीचे भी रहेगा, तो परसेंटेज के चक्कर में कट क्यों रहे हो? ये तो वैसे भी कटना है। और तुम इसको गुना भी क्यों कर रहे हो? जब हमें चीज़ें को छोटी करनी है रेशियो के लिए, तो हम बड़ा क्यों करें? समझ रहे हो? छोटी करनी थी ना। तो देख रहा हूँ मैं 16 आ गया था ये, तो 16 नीचे आ गया। लेना क्या है? फीमेल, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। टोटल कितना था? तो 24 इंटू कितना था? ई का 20 था, तो 24 इंटू 20 टोटल कितना है? 16। लेना किसको है? ये मेल फीमेल दोनों को बता रहा है, 7 को लेना है। तो हमने काट कूट के निकाल दिया। अब 7 को मैं ऐसे भी रखता तो कट जाता। इसमें क्या करना है? 12 इंटू 32 अपॉन कितना? 12 इंटू कितना? 7। अब 7 7 देखिए वैसे भी कैंसिल करना है, ठीक है। 7 7 तो वैसे भी कैंसिल होना था, तो हमने बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लिया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों को डिवाइड। सर वापस रिपीट कर सकते हैं, मेरे को बाउंसर जा रहा है। अच्छा रुको, कोई दिक्कत नहीं, देखो इधर सब लोग फिर से समझो भाई। जो जिनको जिनको समझ में आया वो अपना नाम बताओ भाई। किसको किसको समझ में आया अभी तक ये वाला क्वेश्चन? सर मुझे समझ में पूछा। राहुल सर। राहुल, कीर्ति। कीर्ति, ठीक, ध्यान से। शिवम। शिवम, वेरी गुड। ध्यान से देखो, मैंने आपको ये बोला कि उन्होंने पूछा क्या है। पहले तो क्या मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, देखो बहुत सारी चीज़ें पूछा है उन्होंने। फीमेल ई ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन फीमेल ई है ना, ग्रेजुएशन का फीमेल ई का, और फीमेल है तो माइनस अपॉन, फिर क्या? 12th, ठीक है। कौन से कंपनी का? डी का, लेकिन क्या फीमेल ही चाहिए, तो फीमेल। फीमेल। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। अब मुझे ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ सीधा सीधा। ई की बात करेंगे तो ई में टोटल मेल और फीमेल मिला के कितने हैं बताइए जरा? 16। बहुत बढ़िया, 16 हैं। आपको चाहिए क्या? फीमेल चाहिए। फीमेल। तो फीमेल कितनी है? 7। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आया बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? लेकिन टोटल कितना है? तो ई में जाइए। टोटल 24 लाख है, उसमें से ई है 20% इंटू 20% ऑफ 24 लाख। अब लाख नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कटना तो वैसे भी है। बोलो इसमें कोई दिक्कत? बोलो। देखो जिनको समझना था स्मार्ट टेक्निक वो सीख चुके हैं, मैं अब बता रहा हूँ बेसिक मेथड। चलो अब फिर से क्या बोला उन्होंने? फीमेल डी 12th का, तो डी पे जाएंगे हम, डी पे जाएंगे, डी पे जाएंगे फीमेल। तो मुझे बताओ टोटल कितना है? टोटल कितना है? 12। चाहिए क्या आपको? फीमेल चाहिए, माइनस लिखा है तो 7 इंटू टोटल कितने हैं? 32 लाख। उसमें से डी का पार्ट कितना है? 12%। तो 12% ऑफ क्या? कितना? 32 लाख। अब देखो अभी कोई खुदा फानी मत करना, ओवर स्मार्ट मत बनना मेरे सामने। अभी देखो इधर ध्यान से देखो, अगर ये 32 है, ये जो कुछ भी है, लाख से लाख कट गया, ऑफ से ऑफ कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, कोई इसमें कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? यस और नो बोलो। 12 से 12 कट गया, यस और नो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 इंटू 10, 2 इंटू क्या? 10,
तो 7 इंटू 10 कितना होता है? 70। 70 इंटू 3 कितना होता है? 210। यस और नो? और वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकली ये 7 भी 7 कट जाएगा। अब कुछ लोग को तो किडनी में अटैक आ गया होगा, कैसे कट गया सर? आप देखो, अगर ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 7 7 कटेगा कि नहीं कटेगा? बताओ। हालांकि मैं काट इसलिए नहीं रहा था, कुछ लोग को गंदा लग रहा होगा कि सर आप क्यों काट दिए 7 को 7 से। समझ में आया क्या 7 7 कैसे कटा? बोलो। नहीं तो फिर एकदम बिल्कुल नील बटा नील बटा सन्नाटा है, तो ऐसे कर लो। 7 इंटू 10 70। यस सर, देखो, समझ में आ गया। 7 इंटू 10 इंटू 3 लिखना। अभी ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनना मत। अगर तुम इसको काटे नहीं हो तो 7 ही रखने दो। 7 इंटू, यहाँ क्या 12 कट चुका है? 32। 7 7 काट लो, अब काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो? चलो इसको आधा करो 5, इसको आधा करो 16, आ गया ना 15/16, 15:16। क्लियर है? लेकिन जो बच्चे पास करेंगे वो सब ये सब नहीं करेंगे, सीधा सीधा काटते चलेंगे। बट ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपका 30 सेकंड में अगर हो रहा है सारा काम तो कोई दिक्कत खराबी नहीं है इसमें। सर इससे इजी मेथड कौन सा था आप जो बोल रहे थे पहले? अब वो मैं बता देता हूँ, लेकिन रिपीट करने मत बोलना। मुझे नहीं लगता है कि तुमको ज़रूरत पड़ेगी, है ना? देखो बाउंसर गया था तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको सीधा बोला था, देखो कौन सा ई है ना, ई है 9 और 7 है, हाँ 16 हो गया। 16 हो गया ना, 16 हुआ, नीचे लिख दिया। चाहिए क्या? 7 चाहिए। टोटल कितना है? 24 है, और ई का है तो 20 है। 24 इंटू 20 अपॉन टोटल। टोटल कितना है? डी का चाहिए, कितना था? 12। वैसे तो मैं 12 से 12 डायरेक्ट काट देता, डी का 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया, दिख रहा है ना? यहाँ देखो 12 और यहाँ ही 12। यस सर। अब नीचे ये डिनोमिनेटर में वैसे भी आता था, लेकिन कुछ लोग नहीं काट पाते हैं तो मैं छेड़खानी नहीं करूँगा। 12 टोटल है। चाहिए क्या आपको? फीमेल चाहिए, तो 7 लिख दिया। लेकिन टोटल कितना है? तो 12 इंटू 32 है, 12 इंटू 32 है। अब काट लो। अब तो देश आज़ाद है। 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 10 बार में 7 7 कट गया। ये सुनो, ये 30 हो गया, ये 32 हो गया। 30/32, चाहो तो इसको भी छोटा कर लो। 5 16 15 16, 15:16। अब इसको करने में जितना तुम टाइम लगा दो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, जब रेशियो हो तो कभी भी टोटल कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा वैल्यू भी होता 152 इंटू 163 इंटू 217, सबको स्प्लिट करके लिखो वेनेवर। हाँ, अगर डिफरेंस निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो रेशियो? डिफरेंस, अगर मैं बोलता कि डिफरेंस निकालो तो टोटल निकालना पड़ता कि नहीं निकालना पड़ता? बोलो। अरे डिफरेंस के लिए टोटल की जरूरत पड़ती ना, लेकिन रेशियो के लिए जरूरत पड़ती है क्या टोटल की? रेशियो में तो छोटा से छोटा किया जाता है। बोलो यस और नो? यस और? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जूस को कभी काट के चबा के खाए हो, चबा के पिए हो? हाँ बोलो, जूस को चबा के पिए हो? हाँ नहीं सर। ये वैसा ही है जैसे कि पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जूस को चबा के नहीं खाते ना, पीते। वैसे ही रेशियो को टोटल कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन अगर डिफरेंस निकालना हो तो टोटल निकालना पड़ेगा। जैसे चावल और दाल को पानी के साथ निकलते हो क्या दवाई की तरह? बोलो नहीं ना, तो उसको चबाना पड़ता है। तो वैसे ही जब डिफरेंस निकालना हो, सम निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन रेशियो निकालना हो तो ऐसे हो गया जैसे जूस को डायरेक्ट पीना है, चबाना नहीं है, मतलब कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? यस और नो बताइए। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. फीमेल प्रोडक्शन ऑफ सी इज व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल ऑफ दैट स्टेट? समझे? दोनों एक ही चीज है, मतलब एक ही स्टेट की बात कर रहे हैं। ये दैट लिखा है ना, फीमेल फीमेल पे ही काम Yes. कर रहे हैं। ये सी है और ये है। तो पूछ रहा है कि कौन कितना परसेंटेज है। यस और नो? तैयार हैं आप लोग? बोलो जल्दी। देखो, अगर मैं बोलूँगा सी के अंदर फीमेल कितनी है ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन सी माइनस अपॉन 12th
C माइनस इंटू 100। क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ? यही है ना मीनिंग? मीनिंग तो यही है, नहीं है क्या बोलो? यस Yes, तो sir. ग्रेजुएशन C माइनस, sir. माइनस मतलब फीमेल, तो ग्रेजुएशन C माइनस निकालना है तो क्या करेंगे हम? तो टोटल कितना है? 9 है। नौ। अगर कट रहा होता ना 24 से तो फटाक से काट देते, और सी में 9 से 15 कटता नहीं है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ईमानदारी से। और यहाँ जैसे 18% होता तो मेरे पास पर निकल आते, हम क्या करते? सीधा काट देते 2 से। 9 2 सा। हाँ, और लेकिन हमारा पर तो काट दिया एग्जामिनर ने, तो एग्जामिनर नहीं चाहता कि हम 30 मार्कन बने, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं। ठीक, ग्रेजुएशन C माइनस, बोलो बोलो, ग्रेजुएशन C माइनस, तो बताइए जी। तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, फीमेल चाहिए, तो पहले 4 तो लिखना ही पड़ेगा, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 9 लिखना पड़ेगा। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, यस और नो? इंटू नो सर। 15 C है 15 और इंटू 24, 15 इंटू कितना? 24। 0 के चक्कर में मत पड़ना, वो वैसे भी कटने वाला है क्योंकि रेशियो है ना। ठीक, वैसे तो 15% हम लिखते हैं, 15% ऑफ 24 लाख, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? 5 बटा क्या? 9 इंटू 32 इंटू क्या? 18, यस और नो? 32 इंटू क्या? 2 18। ठीक है, अब देखो, अब आप 30 मार्कन बन सकते हो। पूछो कैसे? देखो, ये 9 से 9 काट लो ईमानदारी से। अरे इधर से नहीं कट रहा तो क्या उधर से काटो, जहाँ से कटे वहीं वहाँ से काटो। अब देखो, अब हम काटना चाहेंगे तो मैं कैसे काटूंगा बच्चों? 8 3 बार में, 8 4 बार में, 3 6 18, 3 5 15, यस और नो? 4 4 कट गया, यस और नो? बताओ जल्दी से। हाँ भाई, 5 और 5 कट गया, और 3 बटा 6 मतलब 3 क्या? 1 जा 3 2 जा। आधा, आधा इंटू 100 करोगे तो 100%, 50% ही तो होता है। ठीक है ना? 3 बटा 6 मतलब 50% ही तो होता है। लेकिन कुछ बच्चे इसके लिए गड़बड़ कर देंगे, ये 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भेजेंगे, नीचे भेजेंगे, तो फिर मामला हो जाएगा ख़राब। ठीक है, क्लियर है सबको? बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो। समझा सर। हाँ, समझ आया? कनेक्ट। अरे क्या बोल रहे हो, बोलो। समझ आया नहीं आया? सर रिपीट तो नहीं करना है ना? नो नहीं, सर। sir. ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग खुद से? यार तुम लोग देख ही लोगे, इसमें तो देख लोगे। हाँ करो भाई, करो, सॉल्व करो उसको, तुम लोग खुद से करो। 30 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा खुद से करो, मैं बताऊंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन खुद से करो, और समझ में ना आए तो बताना। कर रहे हो? हाँ भाई, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो, आवाज़ नहीं आ रहा है मुझे, क्या बात है? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हैं? सब कर रहे. करो, कर रहे हैं सर। तो बोलो तो सही। सर आंसर 8 आया। 8 आया? 8%. सबका आया? हाँ यस सर, सर। 8 आए. भाई यस सर। तुम गीता का कसम खा के कहो कि तुमने चोरी नहीं की। नो सर।
हम्म, ठीक है, बढ़िया। चलो, बहुत मेहनत की आप लोग, बढ़िया बात है। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो, मेल सी का कहा है और 12th, तो लिखने का मैं सिर्फ टेक्निक चेंज कर रहा हूँ। 12th लिख दिया हमने और सी लिख दिया पॉजिटिव। इज व्हाट परसेंट ऑफ, ऑफ के बाद वाला चीज़ को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, 12th और सी। लेकिन इस प्रोसेस में ध्यान रखना है कि इसमें ना मेल की ज़रूरत है ना फीमेल की ज़रूरत है। उन्होंने टोटल टर्म यूज कर दिया है। क्या यूज कर दिया? टोटल। इनटू कितना करना है? 100। ठीक, देखो 12 सी पॉजिटिव, तो सी यहाँ पे है, 24 लाख यहाँ पे है, लेकिन किसका बोला है? 12th का बोला है। तो ग्रेजुएशन पे थोड़ी जाना है अपने को, हम लोग को तो 12th में जाना है। यस और नो? तो 18 हो गया, 32 हो गया, लेकिन सी का पॉजिटिव चाहिए। तो सी का पॉजिटिव का मतलब ये वाला होता है ना? यस और नो? बताओ जल्दी से। यस सर, अब यस देखो सर। सीधा, देखो ये 5 और 4 है, 9 है, और 9 2 से सीधा कटता है, तो 32 से सीधा कटेगा तो सीधा 64 आएगा ऊपर। समझे बात को? समझे या नहीं समझे? अरे बोलो। सर लेकिन एक्चुअली उसकी भी जरूरत नहीं है, रुको ना, बता रहा हूँ, आऊँगा 4 मैं। बटन। आ रहे, थांबा बाबू थांबा, अभी एक एक करके चलेंगे ना, उसकी भी जरूरत नहीं। चलो ओके अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुआ कि तुम इससे भी बचना चाहे, तो वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ का। लेकिन फिर भी लेट्स चेक इट आउट वन बाय वन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हूँ? सी पॉजिटिव की बात करें, तो सी पॉजिटिव में अगर हम जाएंगे तो पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना है? 9 है। कितना है? 9 यूनिट। यस और नो? और हम जानना चाह रहे हैं 12th का, तो 9 सीधा सीधा कट गया कितनी बार में? 2 बार में कट गया। लेकिन हमें चाहिए क्या? मेल चाहिए। तो अगर मेल चाहिए तो 4 नीचे भी तो आएगा, 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। यस और नो? ये 9 तो हम नीचे, 9 तो नीचे लिखने का रिवाज है ना, तुम बीच बीच में यस मत बोलो, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 + 4 कितना हो गया? 9 हो गया। यस और नो? है ना? ठीक है। लेकिन टोटल कितना था? 18 था। इंटू कितना था? 32 था। बट 9 में चाहिए आपको कितना? आपको सिर्फ मेल चाहिए ना, तो मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। 4। टोटल कितना है? 32 लाख ही है, 32 लाख। तो टेक्निकली 32 और 32 का लेने का कोई लॉजिक नहीं था, तो 32 तो 32 वैसे ही कट गया। 9 दूनी 8, 18 ऐसे कट गया। 4 × 2 8% आ गया आंसर। क्लियर है? इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि सर 100 तो कहीं यूज ही नहीं किए हम। अरे भाई, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज में चेंज होना ही है ना, इसमें क्या लिखने की जरूरत है अलग से। लेकिन कुछ नालायक इतने बेकार होते हैं, मतलब उनका, अगर मेरे सामने वो बच्चे हों तो उनका मर्डर कर दूं मैं। बताता हूँ मैं क्या करते हैं वो, ध्यान से देखना। सब लोग जानना चाहते हो उस नालायक के बारे में जो ऐसी गलती करते हैं? ध्यान से देखना। इंटू 4/32 और यहाँ लिखा है 100। अब देखो उस नालायक को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये काटेंगे 4 8 बार में, 4 25 बार में। देखो ये कितना बड़ा पाप है, ये कितना बड़ा क्या है? ये पाप है। ये नहीं लग रहा तुमको पाप है ये? बताओ जल्दी से। अरे भाई, ये 100 को क्यों छेड़ रहे हो? यहाँ पे काट लो, 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब परसेंटेज कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब ये 4 2 जा 8, 2 16 बार में, समझ रहे हो बात को? 9 2 बार में। अब देखो 16 को 25 से मल्टीप्लाई करना टफ है या आसान है? बताओ। 100 थोड़ा लंबा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जल्दी से। यस राइट? यस सर। समझ रहे हो ना बात को? तो ये थोड़ा सा ना ऐसा मत करना। हालांकि वो एक अलग बात है। 16 पंचे 80, तो 80 इंटू 16 इंटू 25 करोगे तो 8 इंटू, या तो 25 इंटू 4 करते हो तो 100 होता है, तो 4 से और कर दो तो 400 हो जाएगा। 400 इंटू 2 करोगे तो 800 हो जाएगा। डिवाइड बाय 100 करो तो परसेंटेज में 8% ऐसे भी आना है। लेकिन डज इट मेक्स एनी सेंस कि आप इस 32 को काट रहे हो इस 100 से? मतलब कितना बेवकूफ़ों वाली बात है कि तुमको यहाँ पे 32 दिख रहा है और ये 32 तुमको नहीं दिखा, और तुम काटे 32 को 100 से। कितनी वाहियात काम किए हो मालूम है? अरे बोलो। कुछ इतने नालायक होते हैं, बिल्कुल दिमाग नील बटा सन्नाटा होता है इनका, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? एक गलत रास्ता आपको बहुत गलत जगह ले जा सकता है। आई मीन एक गलत अप्रोच आपको बर्बाद कर सकता है, कंपटीशन से बाहर ले जाएगा। समझ में आ रहा है कि डोमेन थियरी अप्रोच? ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसका तरीका सही हो। चलो
अगला क्वेश्चन जरा ट्राई करो, करो। आंसर मत देखना, आई मीन सीधा आंसर सॉल्व करना, ठीक है। चलो करो, 2 मिनट या 4 मिनट का टाइम, 2 मिनट का देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि रेशियो है तो मल्टीप्लाई कभी मत करना, काटने की कोशिश करना, सबको लिख दो प्रॉपर वे में और फिर काटना शुरू करो बस। आया किसी का आंसर? None of these. सर नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है, देखो नन ऑफ दिस आ गया, ठीक है। देखो इधर ईमानदारी से सॉल्व किया। 27:32 आया Yes, sir. सबका क्या? 27:32 27 सर ईमानदारी से सॉल्व किया है। आया क्या आंसर? नो सर, नहीं आया, ठीक है। देखो नो सर। नहीं सर, नहीं आया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एकदम क्वेश्चन को ना, मैंने आपको क्या बोला, सिंप्लीफाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई। स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन को लिखने का मेथड समझो। उन्होंने बोला ग्रेजुएट, मेल, स्टेट ई। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्रेजुएट लिख दिया, ऐसा लिख देते, रुको ऐसा। लिखने का टेक्निक जरा समझना। मैंने ई लिख दिया और यहाँ लिख दिया ग्रेजुएट और पॉजिटिव। इससे क्या समझा? ये 3 शब्द से क्या समझ में आया तुमको? बोलो। ग्रेजुएट चाहिए, ई का चाहिए और मेल मेल का चाहिए। मेल बहुत बढ़िया। रेशियो पूछ रहा है नीचे 2, 12th का चाहिए, तो मैंने 12th लिख दिया ब्रैकेट में। ऑफ दैट स्टेट यानी ई का ही चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? फीमेल चाहिए, माइनस। देखो इस Female, minus. पूरी इतनी लंबी सी रामायण कहानी का सारांश इतना ही है। ई का ग्रेजुएट मेल, ई का 12th फीमेल। समझे? फटाफट समझो, बोलो। क्लियर है? एग्जामिनेशन थिएटर में, एग्जामिनेशन हॉल में भी बस इतनी ही चीज़ें लिखनी है, लंबा कहानी नहीं लिखना है। हालांकि ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को ध्यान नहीं रहता, इसीलिए मतलब चलो कोई बात नहीं, लिख लो थोड़ा सा, ठीक। इसको लिखने में ज़्यादा 4 सेकंड या 3 सेकंड बहुत हुआ, उससे ज़्यादा नहीं। चलो, ई ग्रेजुएट मेल, ई ग्रेजुएट मेल। अब देखो, अब ग्रेजुएट चाहिए मुझे, ठीक है। 24 किसका चाहिए? ई का चाहिए। कहाँ गया ई का? अच्छा, किसका चाहिए? मेल का चाहिए। तो पहले बताओ टोटल मेल कितना है ई में? तो बोलेंगे सर 16 है। टोटल मेल तो 16 है, लेकिन आपको चाहिए, सॉरी, टोटल लोग कितने हैं? 16 है, 9 + 7 यूनिट। लेकिन आपको चाहिए मेल या फीमेल चाहिए? तो मेल चाहिए, तो ऊपर लिख दीजिए मेल, 9 ठीक। थांबा। उसके बाद टोटल कितने हैं? तो 20% ऑफ 24 लाख इंटू 20% ऑफ 24 लाख। और मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, कोई भी स्टूडेंट कैलकुलेट नहीं करेगा, एकदम जूस की तरह है, एक सिप में पी जाना है, ठीक है। चलो अब रेशियो निकालना है, तो यहाँ Mango juice. ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब ई का जाना है 12th में और फीमेल में, ई का 12th में फीमेल में, ठीक। तो पहले हम जाएंगे 12th वाले एरिया में, आ गए। ई में जाना है, ठीक है, ई में आ गए। टोटल कितना है? तो आप बोलेंगे सर ये टोटल तो 29 है, सॉरी 19 है, यस और नो। 19 लेकिन आपको चाहिए क्या? माइनस देख करके लगता है फीमेल है, तो 10 चाहिए, ठीक। बहुत बढ़िया,
कोई दिक्कत बताओ जल्दी से किसी को, इनटू, लेकिन टोटल कितने हैं 32, किसका कर रहे थे, ई का कर रहे थे, तो 19 इंटू कितना 32। अब देखो इसमें भी रुको, मैं एकदम आराम से जा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं। 19% और 32 लाख, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत किसी को? म्यूट कर लो तुम, खटखट आवाज़ आ रहा है। ये कट गया, ऑफ से ऑफ कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, 19 से 19 कट गया, यस और नो। चलो अभी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये जो 10 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये 20 लिखा है, 24 लिखा है। क्या मैं अगर इसको मैं 8 लिख दूँ, इसके नीचे 1 भी तो है, क्या इसके नीचे 1 है या नहीं है, बताओ जल्दी से। यस सर। है ना 1, अगर 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यस और नो, बोलिए यस और नो। इस बात से हमें समझना, इस 16 को 32 से मत काट देना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ये, ठीक है। काटना अगर एग्जाम में गड़बड़ी कर दिए तो दिक्कत है, लेकिन हम क्या 24 को 32 से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, बताओ। 1 को 24 से मल्टीप्लाई होगा तो कटेगा कि नहीं, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 चौक 32, कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दी बताओ, यस और नो, बताइए जल्दी से। यस सर। कटेगा ना, ठीक है, बात क्लियर है, सबको समझ में आया, बोलो जल्दी से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरे को देखो यहाँ पे दिखा क्या, 9 और 3 है, 9 3 जा कितना आया, 27 आया, क्लियर है, 27 आ गया। अब देखो वैसे तो मैं कहूँगा कि 16 इंटू 10 इंटू 4 है, 16 इंटू 10 इंटू क्या है 4, तो 16 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन 4 तो कट सकता है ना 16 से, यस और नो, या तो 4 4 जा 16 काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया नहीं आया कि फिर से करके बताऊं पूरा? सर नहीं समझा, फिर से बताना। मुझे लग रहा है कि सर यहाँ से थोड़ा नहीं रुको, मैं फिर से बता देता हूँ। कुछ लोगों का ना किडनी में अटैक आ चुका था, देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इंटू 20% ऑफ 24 लाख, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलो नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 10/19 इंटू 19% ऑफ 32 लाख, बोलो इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो जल्दी से। नो सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या इसके नीचे 1 है, बोलो इसके नीचे 1 है, चलो इधर लिखो। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 9, अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, लाख से लाख कट गया, तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, 9/16 इंटू 20 इंटू 24 अपॉन 1, अब देखो खटपिट मत करो, 19 का हमेशा इशू रहता है इस लड़की का। 10/19 क्या यार गड़बड़ा देते हैं, 10/19 इंटू 19 इंटू 32, क्या इस बात में आप लोगों को कोई दिक्कत, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो जल्दी से। नो सर। आप खुद बताना कि या तो मैं ऊपर ले आके काटूं, या तो इधर से भी तो काट सकता हूँ, ये काट नहीं सकते क्या, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, अरे ये भी तो एक फ्रैक्शन है, नहीं है क्या, है ना, बोलो जल्दी से। हाँ। यस सर। अब ये 2 10 बार में कट गया, इसमें कहाँ दिक्कत है। हाँ याद रखना 9 जिंदा है अभी, 9 की मौत नहीं हुई है अभी, तो अब देख लो ये क्या है बेसिकली 9 इंटू 10 इंटू 3, अब नीचे इधर तो 1 ही बचा है, ये तो कट गया सारा, अपॉन 10 इंटू 32, यस और नो, और नीचे 1 ही बचा है, यस और नो, बताओ जल्दी। अब इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इससे तो क्या होगा 9 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 32, ठीक है। वो तो मैं डायरेक्ट भी काट देता, लेकिन गंदा शकल बनाते हो ना तुम लोग बैठे बैठे, इसीलिए मैंने बोला चलो कोई रिस्क लेते हैं। 10 कट के 10 अब क्या हुआ, इतना देर से तो मैं यही कर रहा था, फारसी थोड़ी बोल रहा था कि 10 10 19 19 काट लो, है ना, 10 को 2 से काट लो। अभी मैं ऐसे काटूंगा ना तो तुम लोग गंदा शकल ही बनाने वाले हो, मालूम था मुझे, ठीक है ना। तो अब समझे ना बात को, 27:30। अब देखो एग्जाम, अब ये भाई साहब ने एक पहली गलती ये कर दी, गलती तो नहीं कि इन्होंने पूरा कैलकुलेट किया,
2.7 लाख। आई डोंट रिकमेंड कि आप ऐसा करो, कि आप टोटल निकालने की कोई गलती ना करो तो भी ठीक है, लेकिन बस काटने में थोड़ा फास्ट होना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर है? इसको मतलब और भी शॉर्ट कर सकते हैं। हाँ तुम कर लेना, तुम तो एकदम जीनियस हो ना, तो तुम बहुत शॉर्ट कर लोगे। ठीक है, चलो। जीनियस बुक में मेरा नाम आ चुका है सर। हाँ बहुत बढ़िया बात है। चलो, समझ में आया बात को? क्लियर है? चलो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। Yes. आई थिंक मतलब इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा है, स्टैंडर्ड है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आने वाले हैं। तो ये आज रात में सोने से पहले 1 2 3 4 5 6 से लेकर 15 तक कितना क्वेश्चन हो गया जी? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 क्वेश्चन था, समझ रहे हो? हेलो, यस, Yes. 10 Yes, क्वेश्चन। हाँ सर। और तुम ये 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज कर लो तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ऑल इंडिया कट ऑफ प्री में। बैंकिंग के वालों की बात कर रहा हूँ मैं। ये 10 कर लिए हैं और नंबर सीरीज कर दिए, और सिंप्लीफिकेशन का मान ली 5 आया है तो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5 इधर ले आए, नंबर सीरीज में चलो एक नहीं भी बना तो 4, और ये 10 में तो 10 बनना ही चाहिए, तो एक आग नहीं भी पकड़ के चल रहे हैं तो 9 और प्लस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब करोगे सर? अब ये ख़त्म हो जाए थोड़ा तो करा देंगे, कोई दिक्कत। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब पे, लेक्चर तो अब ख़त्म हो चुका है, वैसे मैं दिखा देता हूँ। क्या डालना है? यूट्यूब। ये वीडियो देख लो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आना है। अरे मरकरी बैरोमीटर बना रहे थे, कहाँ गया? हाँ, एक सेकंड। देखो आप लोग सब लोग देख लो, मैं अभी भेज देता हूँ, कोई जाना मत अभी, खाली वेट फॉर 30 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स ओनली। ये प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट दिख रहा है सबको? हाँ जी, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यस सर। प्लेलिस्ट हाँ, में सर। जाने के बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड कहाँ गया? हाँ ये रहा, ये वाला। ठीक है, ये लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें एक एक करके आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा। ये मैं थोड़ा बहुत दुबला हो गया था तो उसमें क्या, थोड़ा इग्नोर कर देना, अभी मैं अच्छा दिखता हूँ, पहले मैं कितना गंदा लग रहा था। आई रियली डोंट लाइक माई सेल्फ, मतलब इतना वाहियात कैसे लग सकता है, ये पिछले लॉकडाउन का मामला है। ओके, एनीवेज, तो ये देख रहे हो आप? 8K लाइक आया आप। वो सब छोड़ो, तो देखो यहाँ पे 69 वीडियोस अपलोडेड हैं इसके अंदर, सारे लेक्चर्स के। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, तो पहले मैं आपको ये लिंक भेज देता हूँ, ये लिंक है ना प्लेलिस्ट का। तो ये लिंक में जा करके, ये प्लेलिस्ट का लिंक भेजा है मैंने, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और इसमें बेसिक से लेकर के सारी चीज़ें कराई गई हैं। और अगर वही बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हो, इसमें कहीं टॉपिक आपका पड़ा हुआ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, ये रहा, देखो दिख रहा है 5 सेकेंड्स ट्रिक। यस सर। ये मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कराऊंगा नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा होमवर्क करके आते हो ना तो चीज़ें ठीक रहती है ना, आसान रहती है, समझने में भी आसानी रहेगी और चीज़ों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो, तो ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ग्रुप भेज ही चुका हूँ मैं। चलो बाय ओके सर। बाय थैंक यू सर। बाय। हेलो सर, हाँ बोलो। सर एमटीएस का पेपर कभी होगा? जब कोरोना का डबल डोज पूरे देशवासियों को मिल जाएगा। अरे जून बोला तो था, जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। चांसेस है, Yes, कुछ sir. कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये मान के चलो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय। So we have covered the questions of data interpretation, the mixed questions based on it. So those who are new to this channel, subscribe to this channel, share with your friends. You can join the Telegram group as well, Maths by Ravi Ranjan sir, or you will get the PDF and the
screenshot of the questions which we have discussed today. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.